अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेरी न्यूज़ी के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम सब ये जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, पूरी दुनिया में ही इस मौसम को एंजॉय भी किया जा रहा है। कहीं क्रिसमस मनाई जा रही है तो कहीं सर्दी में मुख्तलिफ इवेंट्स सेलिब्रेट हो रहे हैं। लेकिन इस सर्दी का मज़ा दोबाला हो जाता है जब इसमें विंटर फैशन को तरजीह दी जाए और यूथ और तमाम ही एज कैटेगरीज़ के लोग अपनी अपनी एज के एतबार से अपने ये कह लें कि अपने इंटरेस्ट के एतबार से भी फैशन को और ड्रेसिंग को प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम विंटर फैशन पे बात करेंगे, यूथ फैशन पे बात करेंगे, विंटर इवेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा वेडिंग इवेंट्स भी होते हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और इनका अपना ब्रांड इनके अपने नाम से मंसूब है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत क्रिएटिव माइंड रखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आदिल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आपने कीमती वक्त अपना निकाला और आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आप लोगों के शोज़ फैशन डिज़ाइनिंग और विंटर में नई नई जो कलेक्शंस आ चुकी हैं, खैर प्लानिंग तो आपने पहले ही कर ली होगी, अब तो आउटलेट्स पर वो चीज़ें जो है सेल हो रही होंगी। तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि इस दफ़ा विंटर में नया क्या है पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, इस दफ़ा सबसे पहले तो विंटर कलेक्शन में ज़्यादातर आपको पता है जैसे विंटर्स में ज़्यादातर डार्क कलर्स पहने जाते हैं, ठीक है। और कई ऐसे कलर हैं जो बहुत यानी कि वेरिएंट हैं, ठीक है, और उनका अपना एक अलग ही लुक आता है विंटर्स में स्पेशली। सही है, क्योंकि जैसा आपका वेदर होता है तो उसके हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग्स वगैरह करते हो, सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ बहुत अच्छे नए कलर्स हैं और इस दफ़ा ऐसा है कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं। ज़बरदस्त, इस तरह का जो है वो ट्रेंड है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, चूँकि विंटर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स भी आते हैं, वेडिंग्स भी होती हैं। तो आम दिनों में तो पहले हम ख़वातीन की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी व्यूअरशिप भी जो है ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल है। तो ख़वातीन का आम दिनों में तो ये होता है कि ज़र्क बर्क वाले कपड़े हों, लेकिन विंटर के अंदर जो है गालिबन जिसे हम कहते हैं शहनील या वेलवेट, तो इसका जो है ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है। लेकिन इसकी कॉस्ट भी फिर ज़्यादा होती है, फिर इसका काम जो इस पे किया जाता है वो भी ज़रा मुश्किल ही होता होगा। बिल्कुल, एक्चुअली जो वेडिंग में ज़्यादातर जो वेलवेट यूज़ किया जाता है उसे वेलवेट स्वेट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसमें वेट्स होते हैं, यानी कि कितने वेट का है, तो उसकी जो डिमांड है वो विंटर्स में ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इवन के लोग गरारे के ऊपर या शरारे के ऊपर जो है वो उसका टॉप वेलवेट स्वेट का, ठीक है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जैसे ट्राउज़र है, शर्ट है, उसके ऊपर वो नेट का डाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन वेलवेट स्वेट जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक अलग लुक आती है, एक अलग शाइन आती है और बड़ा क्लासी लगता है व्हेन यू वेयर इट। सही है, ये है। अच्छा, ये बताएं कि दुल्हा जो वेलवेट की शेरवानियाँ भी आ गई हैं, बिल्कुल पहनते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ सर्दियों की हद तक ही महदूद है या 12 मंथ्स चलती है? क्योंकि देखिए ये 12 मंथ हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वेलवेट का अपना एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। बेशक उसके वेट्स में डिफरेंस हो, लेकिन वो कपड़े की जो एक तासीर है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो उसकी तासीर ठंडी है या गर्म है, ठीक है। तो वेलवेट बेसिकली इटसेल्फ ये थोड़ा वार्म फैब्रिक होता है। सही है, ठीक है। तो शेरवानी बिल्कुल पहनते हैं और ज़्यादा डिमांडिंग वेलवेट ही होता है शादी में। सही है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बन गया है कि सूट है तो उसके साथ जैसे अगर कुर्ता शलवार की हम बात करें तो वेस्ट कोट और वेस्ट कोट बिल्कुल पहन सकते हैं, प्लस उसके साथ जो केड़ी चप्पल भी कहलाती है या सैंडल्स होती हैं, बिल्कुल। तो ये एक पूरा मिक्स एंड मैच बन गया पूरे चाहे कोई भी इवेंट हो। बिल्कुल। तो ये रुझान ज़्यादा हो गया है या बनाया जा रहा है, अभी ये किस स्टेज पर? नहीं, रुझान तो बहुत ज़्यादा हो गया है और पहले से भी था। सही। क्योंकि जब देखें बेसिकली एक सिंपल सी एक चीज़ है, जब आप तैयार होते हो, आप इसलिए तैयार होते हो ताकि आपको ख़ुद को अच्छा लगे, ऐसा ही है ना। तो जब भी हम कोई चीज़ वेयर अप करते हैं तो पूरी एक कॉम्बिनेशन होती है, सब एक दूसरे को यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ हो, सब एक दूसरे को मैच करे, तब मज़ा आता है चीज़ पहनने का ना। फिर आपको वाह भी मिलती है, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों की तरफ से। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करती है। ठीक है।
अब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो फैशन शोज़ होते हैं जिसमें ब्राइडल शोज़ जो होते हैं उसमें दिखाया जाता है कि जी बड़े ज़र्क बर्क वाले कपड़े हैं, लेकिन अब आजकल हम लाइट कलर्स बहुत देख रहे हैं। इसमें क्या वजूहत हैं? यानी पहले एक ज़माना था कि रेड मैरून ये जोड़े होते थे दुल्हन के, लेकिन आजकल दुल्हन के जोड़ों में बहुत कलर सादा है, काम बहुत हैवी है। ठीक है, अच्छा असल में ऐसा है कि पेस्टल कलर्स कहते हैं इनको, ठीक है। पेस्टल कलर्स आप विंटर में भी पहन सकते हो और समर में भी वेयर अप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेडिशन, हर जगह का एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि दुल्हन है तो वो रेड ही पहनेगी, कोई और कलर नहीं पहनेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे चलता चला जा रहा है, हम लोग बहुत मॉडर्निज्म की तरफ आते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहले मर्द हजरात इतने पेस्टल कलर्स नहीं पहनते थे, अब पहन रहे हैं। जैसे टील कलर है, ठीक है, लाइम कलर हो गया, ठीक है, इवन दो पिंक, और अब तो वो एक मस्टर्ड टाइप का एक लड्डू का कलर होता है। लड्डू का कलर? लड्डू का आपने कलर देखा होगा, पीला होता है। हाँ, उसी टाइप का अब लड़के भी वो पहन रहे हैं। अच्छा, येलोइश होता है? येलोइश कलर होता है। अच्छा, सॉर्ट ऑफ लाइक अ मस्टर्ड कलर, ठीक है। तो अब हर चीज़ बहुत एडवांसमेंट की तरफ चलती चली जा रही है। सही है। अच्छा, अब जो आपने अभी कहा कि बड़ा हैवी काम हुआ हुआ होता है, अच्छा, जिन ड्रेसेस में हैवी काम हुआ हुआ होता है वहाँ पे वो ज्वेलरी बहुत डेलिकेटेड पहनती हैं। यहीं पे ज्वेलरी बड़ी बहुत डेलिकेटेड, बहुत लाइट, ठीक है। सही है। और जहाँ पर ज्वेलरी हैवी होती है वहाँ पर ड्रेस बहुत लाइट, उसमें एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, ठीक है, ताकि कॉम्बिनेशन उभर के आए ज्वेलरी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने हैवी ज्वेलरी पहन ली, ठीक है, और बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरीड आपने ड्रेस पहन लिया, ठीक है। जैसे इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर ज्वेलरी बहुत हैवी है तो डेफिनेटली उनका जो शर्ट है या जो टॉप है वो बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है, ठीक है। और जो गरारा पहनेंगी या शरारा पहनेंगी उसमें नीचे काम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अदर देन दैट जब आप ज्वेलरी लाइट पहनते हो तो आपकी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब चूंकि अमूमन तो गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा होती है, नहीं, आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा इन है, बिकॉज यू कैन नॉट मेक द डिफरेंस। वो एक अलग बात है, देयर इज़ अ ज्वेलर, वो पहचान ले तो एक अलग चीज़ है। रुझान ये ना, शादियों में गोल्ड दिया जाता है और ब्राइड को गोल्ड पहनाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन आर्टिफिशियल भी पहना जाता है। आर्टिफिशियल भी बिल्कुल पहना पहना जाता है। तो ये अगर इन केस ज्वेलरी गोल्ड की है जी, तो, और काम डिफरेंट हुआ हुआ है जो गोल्ड का काम नहीं है, यानी काम सिल्वर का हुआ हुआ है, ठीक है, तो क्या ये एप्लीकेबल होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये ऑकवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे अगर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी हुई है, डल सिल्वर, तो फिर उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे जाना ठीक है, पड़ेगा। तो फिर वो वाइट गोल्ड, अच्छा, वाइट ठीक है, क्योंकि वाइट गोल्ड का जो कलर है वो थोड़ा सिल्वर टाइप का होता है। नहीं, उससे मच बेटर मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल पे ही चले जाओ, क्योंकि वाइट गोल्ड की फिर वैल्यू नहीं है ना मार्केट में। अच्छा, दूसरा वो करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है आपकी, सही है, ठीक है, तो गोल्डन ज्वेलरी होती है, सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है तो सिल्वर ज्वेलरी होती है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो ऑप्शन देन दे गो फॉर द आर्टिफिशियल बट विद द कलर्स। सही है। मैं चलें एक तस्वीर कर दूं इधर वाइट गोल्ड की मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि यूरोप में और बाकी जगहों पे तो वाइट गोल्ड ही लिया जाता है, ठीक है। तो बहरहाल सैंडल्स का बताएं कि अब चूंकि ज्वेलरी, ब्राइड का ड्रेस और सैंडल, यही तीन चीज़ें होती हैं जो एक मुकम्मल कॉम्बिनेशन मांगती हैं, तो ये इसमें हील्स, इसमें कैसी होनी चाहिए सैंडल? अगर जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ड्रेस बहुत हैवी है तो फिर ज्वेलरी लाइट हो, तो इसी तरह सैंडल्स का भी कुछ? भाई सैंडल्स का तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे शू हो या सैंडल्स हो, सही, ठीक है, इजी टू वेयर, इजी टू वेयर, इजी टू वेयर, ब्राइड के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, इजी टू वेयर हो एटलीस्ट, अच्छा, ठीक है, सबसे पहले तो, क्योंकि लाइक आप हाई हील्स पहन के यू कैन नॉट वॉक, तो वो शरारा भी संभालना है और वो शरारे का भी वेट होता है, ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो 5 किलो तो लीस्ट बता रहा हूँ, 5 kg, अच्छा, 5 kg लीस्ट होगा, लीस्ट एंड लीस्ट होगा 5 kg। वो मेरे ख्याल से पूरी बॉडी पे वेट होता है तो फील नहीं होता, हाँ, लेकिन तो वो 5 उसके kg लिए है। बिल्कुल हाई हील्स हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे ब्राइडल जो है वो यानी कि टॉल हाइट है, ब्राइड जो है वो उनका हाइट लंबा है, तो मैंने ये भी देखा है कि दे वेयर द खूसा ऑल्सो। अच्छा लगता है वो? बिल्कुल, खूसा पहनती हैं, यानी कि शॉर्ट हाइट के लिए तो मजबूरी है कि उसने शॉर्ट हाइट के लिए हील तो पहननी हाँ, पहननी है। ब्लॉक हील्स भी होती हैं जो थोड़ी चौड़ी होती हैं, सही, ठीक है, ताकि अगर चलने में पेंसिल उसको, हाँ, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू वॉक और टू स्टैंड विद दैट, सही है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप वो चीज़ वेयर अप करो विच मेक यू कंफर्ट सही है, एंड ईजी गोइंग, ठीक है। ये है। अच्छा चलेंगे, तो हमने वेडिंग इवेंट्स और ये बात कर ली विंटर में, और ये जनरलाइज भी हो गई कुछ बात, लेकिन चूंकि मेरी ड्रेसिंग भी आपको दिख रही है
कि आज स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए मैं कोट और सूट और टाई में नहीं हूँ, बल्कि मैं जैकेट पहनी है? यू लुक कूल माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, जैकेट्स में इस सीज़न में लेदर बहुत ज़्यादा इन है, बिल्कुल जीन्स बहुत ज़्यादा इन है, बिल्कुल। या जिस तरीके से ये स्टफ़ है, क्या चीज़ ज़्यादा जो है आप समझते हैं या होनी चाहिए, या ये लोगों का अपना अपना एक पसंद शौक की बात है? देखिए सबसे मज़े की चीज़ है कि हम जितना फैशन विंटर्स में करते हैं ना, हम समर में नहीं कर पाते। सही है। ठीक है। और विंटर्स में लेदर जैकेट तो डिमांडिंग है क्योंकि सर्दी है। सही। ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। अब बात आ जाती है आपकी जीन्स की। ठीक है। जीन्स जो है वो जस्ट फॉर द कैजुअल और फॉर द स्टाइल यू कैन वेयर इट, मगर सर्दी से आप इतने प्रोटेक्टिव नहीं हो पाते। अच्छा। ठीक है। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इनर्स वेयर अप करके, ठीक है, और कोई विंटर शर्ट वगैरह पहन के, ठीक है, उसके ऊपर फॉर द स्टाइल वी पुट द जीन्स जैकेट्स। ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा डिमांडिंग जो है वो आपका लेदर ही होता है। सही। ठीक है। जीन्स इज़ द सेकंड ऑप्शन। ठीक है। लेदर ज़्यादा जो है वो लेदर ज़्यादा डिमांडिंग होता है। ठीक है। एक ऐसा भी स्टफ है जो समझें कि वेलवेट से मिलता जुलता ही है, तो कैसा आपने वेयर अप किया? लेकिन इससे थोड़ा सा लाइट वे में होता है, जैसे आपका कोट है तो वो फील भी नहीं होता, लेकिन वो उसने शायद लेदर की जो डिमांड है उसको कम कर दिया है, या उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं देखें, अक्सर कैमल कलर्स और इनमें मिलता कैमल कलर। देखिए वेलवेट की एक अपनी लुक है। ठीक है। वेलवेट की जैकेट्स आती है मगर रफ मटेरियल होता है, वो थोड़ा सा खुदरा हुआ, जैसे ये मैंने वेयर अप किया हुआ है। ठीक है। दिस इज़ द वेलवेट, मगर ये थोड़ा रफ मटेरियल है, टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है इसका फैब्रिक का। अच्छा, अब ये बताइए कि विंटर का सीज़न अपनी एतबार से मुख्तलिफ रीजन्स के एतबार से चलता है। कहीं तो बर्फ़बारी है, कहीं बस सर्दी है, और कहीं ऐसा है कि बहुत बुरी नहीं लग रही सर्दी। यानी एक सर्दी वो है जो है, बर्फ़बारी भी नहीं है लेकिन सर्दी भी है ठीक ठाक, जो हमारे जैसे पंजाब और अपर एरियाज़ में होती है। बिल्कुल। और नॉर्दर्न साइड पे तो बर्फ़ ही है प्रॉपर। और अगर हम नीचे लोअर साइड यानी कराची और सिंध की बात करें तो इधर भी ठीक ठाक सर्दी पड़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि समंदर है। लेकिन बनिस्बत धुंध नहीं है, या पंजाब के मुकाबले में मैं समझता हूँ कम रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें हमारे लिए फैशन भी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो कैसे, क्या क्या चीज़ें इसमें आप समझेंगे, क्या कैटेगरी आप कैसे बनाएंगे उसकी? भाई देखिए, इसमें इस तरह है कि कराची में तो इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन कराची के जो हम लोग रहने वाले हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि हम पंजाब साइड की या फ्रंटियर साइड की सर्दी इतनी बर्दाश्त कर नहीं सकते। ठीक है। क्योंकि जब हम अगर वहाँ पर होंगे और सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो मतलब जितनी हमारी सेहत है उससे ज़्यादा डबल नज़र आएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पुट ऑन कर लेंगे। ठीक। सबसे पहले तो ये यहाँ पर हम वी वेयर द हुड्स, जैकेट्स के साथ जो हुड्स होता है वो है। मफलर की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि इतनी सर्दी यहाँ पे पड़ती नहीं है। ठीक है। इवन दो लॉन्ग बूट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पंजाब और फ्रंटियर के साइड पे यू कैन वेयर द लॉन्ग बूट्स, यू कैन पुट द मफलर्स, यू कैन टेक द हुडीज़ यहाँ पे वी कैन यूज़ एज अ फैशन। अच्छा। ठीक है। क्योंकि इतनी सर्दी कराची में पड़ती नहीं है, इतनी नहीं पड़ती है। सही है। ठीक है। तो उसमें ज़्यादा ये हो सकता है कि आप एक स्वेटर के ऊपर एक जैकेट वेयर अप कर लोगे। ठीक है। बहुत हुआ तो आपने एक कैप लगा ली, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। ज़्यादा सिर्फ स्टाइलिंग पे हम लोग वो करते हैं, कलर्स पे ज़्यादा वो करते हैं कि क्या चीज़ पहने, किस तरह से। जीन्स के ऊपर आपने रेड कलर की हुडी डाल ली, इस तरह करके। कुछ बात फैशन शोज़ की करते हैं। पहले बड़ा अच्छा एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड होता था, फैशन वीक मनाए जाते थे, रैंप पे वॉक होती थी, तो मॉडल्स आते थे, उनके बड़े एटीट्यूड होते थे। आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि फीमेल मॉडल्स को नचाया जा रहा है। यानी रैंप अब वॉक नहीं हो रही बल्कि रैंप डांस हो रहे हैं, और उसमें सिंगर भी एक आ गया है। तो ये ट्रेंडिंग हो रही है ऐसी, या हो चुकी है, या इसके पीछे क्या वजूहत? अच्छा, सबसे और पहले अभी एक रिसेंट वीडियो भी आई जिसमें वो एक बड़ी हमारी पाकिस्तान की एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो गिर गई बेचारी। बिल्कुल, उनका सैंडल जो है एक का मेरे ख्याल से शायद हील भी ब्रेक हो गई। एक्चुअली क्या है, हमारे लोग दे वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं। अच्छा। ठीक है। और एंड दे थिंक दैट दीज थिंग आर द बेस्ट। एक चीज़ का जो एक कंटेंट होता है ना,
उसमें आप एडवांसमेंट तो कर सकते हैं, मगर उसमें आप एक्सपीरियंस या बियॉन्ड दैट चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ भी कहो, ठीक है। सही है। जब आप एक ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आप एक पर्सनालिटी को रख के या अपनी पब्लिक को रख के वो चीज़ आप डिज़ाइन करते हो सबसे पहले, ठीक है। फैशन शो का कॉन्सेप्ट है टू इमोट योर सेल्फ एंड टू प्रेजेंट व्हाट यू डिड। आपने क्या काम किया है आप वो पब्लिक को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये हो गई कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपने ये किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। जब आप मॉडल सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसका जो पोस्चर है, जो उसके लुक्स हैं, उसकी हाइट, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको काउंट करके फिर आप कहते हो कि नहीं दिस इज़ द राइट पर्सन जो मेरे कपड़े पहन के प्रेजेंट करे, ऐसा ही है। अच्छा, एटीट्यूड इसलिए दिखाया जाता है उसमें ताकि लाइक यू नो फील प्राइड, जो इंसान एक बड़ा प्राउडली एक अच्छा ड्रेस पहना हुआ है और उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है और पीपल आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दैट, तो दैट्स वाई वो एक बड़ी एटीट्यूड में वॉक हो रही होती है, ठीक है। अब आप बात लेके आ जाइए जो आप कह रहे हैं कि आजकल डांस किए जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। वी आर ट्राइंग टू कॉपी इंडिया विच इज़ वेरी फार, यानी कि बहुत बहुत दूर की बात है ये, सही है। ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा करना है तो देन गो फॉर द कॉन्सर्ट, ठीक है, आप कॉन्सर्ट कर लें समझ गया। या आप अपना कोई वो एक मतलब चीज़, फोकस भी आउट हो गया ना कि क्या प्रोडक्ट है, वो उसकी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो रहा बल्कि डांस और दीगर चीज़ों पे फोकस जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सही। जैसे हम लोग एसेसरीज यूज़ करते हैं, जैसे समटाइम्स वी यूज़ द एम्ब्रेला यूज़ कर ली, ठीक है। कोई तलवार लेके आ रहा है, कोई शेर चला के लेके आ रहा है ये चीज़ें तो चल सकती हैं, ठीक है। ठीक है। जब हम एसेसरीज़ दिखाते हैं ना, आपने डिफरेंट एसेसरीज़ देखी होंगी, बिल्कुल। तो यू कैन यूज़ दैट, बट डांसिंग एंड सिंगिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ फैशन शो, सही है। इट इज़ नॉट अ पार्ट। अच्छा, इख्तिताम पे बताइए कि आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, फिर आप ख़ुद भी जो है यंगस्टर्स को इस तरफ लेकर आते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर भी बने, फैशन डिज़ाइनिंग में कुछ करें। क्या आपको लगता है हमारी यूथ में इतना पोटेंशियल है कि वो इस फील्ड में आके कुछ नई चीज़ कर सके? क्योंकि हम जितने अरसे से देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ नया नहीं है, या तो पुराना फैशन रिपीट होके आ रहा होता है या बहुत मामूली सी कुछ क्रिएटिविटी हो गई या डिजिटल प्रिंट आ गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ नहीं हमारे यंगस्टर्स कर पा रहे जो हम कहें कि मतलब बहुत कुछ ऑसम हो गया। अच्छा, इस पे मेरे पास एक बड़ी अच्छी बात है। आप नेपोटिज्म समझते हैं? नेपोटिज्म मीन्स कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरा बेटा है, अगर मैं एक एक्टर हूँ तो मेरा बेटा बहुत ईजिली ही कैन बी एन एक्टर, ठीक है। ठीक है। यानी कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूँगा, बहन के बच्चे को सपोर्ट करूँगा, या कोई जानने वाला उसको सपोर्ट करूँगा। जो एक्चुअल टैलेंट है हम उसको हंट नहीं करते, यानी कि हम उसको चांस नहीं देते, हम उसको लेके नहीं आते हैं। तो नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले माशरे में तो बहुत है। सही, ठीक है। यानी इस फील्ड में भी ऐसे लोग आ गए, हर फील्ड में नेपोटिज्म है, और ख़ास तौर पे हमारी ये शोबिज़ की इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, ठीक है, कि आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हर आप चाहे आइदर यू कैन सी अ टिकटॉकर्स, ठीक है, या एक और कोई है एप्लीकेशन दैट आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, स्नैक वीडियो, कितना टैलेंट है, कैन यू सी दैट। उनके आप लिपसिंग देखें, उनके एक्सप्रेशंस देखें, उनका टैलेंट देखें, कैसे कैसे स्टोरीज़ बना लेते हैं, कैसे कैसे गाने पे स्टोरीज़, मतलब एक चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। अब मसला सारा ये है कि मैं एक बात ये कहता हूँ कि जिसको जो चीज़ करनी है ना वो इसलिए करे क्योंकि उसको अच्छा लगता है वो करना। ठीक है। अगर एक बच्चा है वो डिज़ाइनर बनना चाहता है, ठीक है, आप मेहनत ज़रूर करें, लेकिन उसके मतलब उसके माइंड को देखें, उसके बिहेवियर को देखें कि आइदर वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और अगर आप उसको कराते हो तो उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है या कितना टैलेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मुझे कोई मेडिकल का स्टूडेंट बना दे, MBBS में एडमिशन दे दे, ठीक है, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, सही है, बट मेरे अंदर वो स्किल्स और वो पोटेंशियल नहीं है कि मैं वो चीज़ पढ़ूँ या मैं उस मेयार का डॉक्टर बनूँ, ठीक है। तो काम हमें वो कराना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर टैलेंट हो। जैसे हमारे यहाँ कोई बैकग्राउंड में या हमारी फैमिलीज़ में नो वन वॉज अ डिज़ाइनर, ठीक है। आर्टिस्ट, क्योंकि मैं स्केचिंग और पेंटिंग्स करता था, वो भी मेरे में कहाँ से आया, अपने बड़े बहन भाइयों को देख के कि वो लोग पेंटिंग स्केचेस करते थे, तो वो चीज़ एक वहाँ से आई, ठीक है। तो ये आपके अंदर इनबाउंड टैलेंट होता है, लेकिन अगर कोई ये करता है तो आपको चाहिए कि आप उसको पॉलिश करो। सही।
उसको सिखाओ, उसको चांस दो। नॉट नेसेसरी कि वो कौन है या किसका है, यानी कि किसका रिलेटिव है या किसका बेटा है, ठीक है। तो आप जब मतलब तक टैलेंट को उसकी सही जगह तक पहुंचाया हाँ, और हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। क्योंकि मैं आई माई सेल्फ, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किसी से कहा कि मुझे ये चीज़ करने का शौक़ है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को सिर्फ वक्त ही दिया गया है लेकिन वो काम नहीं हुआ है। तो मैंने अपना रास्ता, क्योंकि मैं तो एक आर्टिस्ट था, मुझसे भी किसी ने कहा कि यू कैन डिज़ाइन, इफ़ यू कैन ट्राई, ठीक है। वो थे आपके मरहूम एक्टर रऊफ़ खालिद, सही, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, यू शुड ट्राई दिस। और फिर मैंने वो किया और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया इसमें। फैमिली तो थी ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे फिर आगे करते 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 आज इस जगह पे। अगर वो नहीं होते, एक बात कह रहा हूँ, या मेरे नसीब में नहीं होता, वो तो एक अलग चीज़ है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इतना लोगों के सामने आ सकता या अपना टैलेंट दिखा सकता, ठीक है। तो हमारे यहाँ चांस मिलने का वो है एक्चुअली, मेन ये है, वरना टैलेंट तो बहुत है हर फील्ड में। इवन के एवरी नेक्स्ट डोर इज़ अ डिज़ाइनर, एग्जैक्टली, ठीक है। आदिल, आई एम रियली थैंकफुल, आपने अपना वक्त दिया। और आज के इस प्रोग्राम में हम फैशन को तो पूरा कवर नहीं कर पाए, लेकिन हमने विंटर ड्रेसेस को ज़्यादा फोकस रखा। उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम आपको मदद करें और आप हमें वक्त दें, ताकि हम फिर ज्वेलरी और पर्टिकुलर फैशंस पे, जो हेयर स्टाइल्स और इन चीज़ों पे भी हम जो है बात कर सकें। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमने जो गुफ्तगू की वो विंटर में किस तरीके की ड्रेसिंग्स होनी चाहिए, विंटर में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें ब्राइडल्स के कैसे ड्रेसेस हों, ग्रूम के कैसे ड्रेसेस हों, और सबसे बढ़ के ये कि जो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो भी हमने आपके सामने रखे। इस प्रोग्राम के हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस प्रोग्राम को लाइक करना ना भूलिएगा, जबकि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फर्दर ये कि अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो आप हम तक ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।